चलो देखो आगे कौन नंबर क्वेश्चन 30 बताना है, कल 29 तक बताया था। हम्म 30 नंबर बताया था, 0 से π/4 वाला है ना। अब आगे देखो 31 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, 0 से π/2 sin 2x, sin 2x और tan इनवर्स ये sin x, ये होगा ds। इसको लिख सकते हो आप I = 0 से π/2 sin 2x का तो फार्मूला जानते हो ना, 2 sin x cos x, और tan इनवर्स लिखोगे ये होगा sin x, ये dx। तो sin x को t मान लो, तो sin x को जब t मान लोगे तो cos x ds की वैल्यू dt हो जाएगी। तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, व्हेन x = 0 तो sin 0 = t, तो sin 0 की वैल्यू 0। अब व्हेन x = π/2 तो sin π/2 = t, तो sin π/2 की वैल्यू 1, तो t = 1। तो लिमिट क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, 0 से 1 और 2 लिखो, sin s के स्थान पर t लिख दो, cos s और ds के स्थान पर dt लिखोगे, ये होगा tan इनवर्स t, ये dt। तो अब I = 2 बाहर, 0 से 1 t, ये क्या होगा tan इनवर्स t, ये dt, tan इनवर्स t dt, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो I = क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स t इंटू t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t²/2, t² इंटीग्रेशन ऑफ t और ये dt। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल d/dt tan इनवर्स t, और सेकंड का इंटीग्रेशन t और dt, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, और फिर दोनों सबकी लिमिट लगा दो, क्या 0 से 1 जी। तो ये क्या होगा, I = 2 tan इनवर्स t, ये होगा t²/2, tan इनवर्स t का डिफरेंशियल 1/1 प्लस t², ये होगा t²/2, ये होगा dt, ये क्या होगा 0 से 1। तो I = क्या होगा 2, ये होगा t²/2, ये tan इनवर्स t, ये क्या होगा 1/2, एक जोड़ दो एक घटा दो, तो 1 + t² - 1/1 + t², ये क्या होगा dt, लिमिट 0 से 1। तो I = क्या होगा 2, ये होगा t²/2 और tan इनवर्स t 1/2। अभी क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t² / 1 + t², और 1/1 + t², ये क्या होगा dt, लिमिट होगी 0 से 1। तो I = क्या होगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो t², ये tan इनवर्स t, ये 2 का मल्टीप्लाई तो हट गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1 प्लस, तो ये 1 बचेगा, 1 dt, और माइनस का मल्टीप्लाई, तो -1 से यहाँ प्लस हो गया, 1/1 + t², ये dt, 0 से 1 लिमिट ऐसे। Y = t² और tan इनवर्स t, ये क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन होगा t, इसका होगा tan इनवर्स t, ये लिमिट क्या होगी 0 से 1।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर tan इनवर्स 1, ये 1, ये क्या होगा tan इनवर्स 1, 0 का स्क्वायर tan इनवर्स 0, 0 tan इनवर्स 0, ये हुआ। तो I इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan π/4 -1 प्लस tan इनवर्स 1 के स्थान पर tan π/4, आगे सब 0। तो ये क्या लिख सकते हैं इसी को, तो I इज इक्वल टू ये π/4 हो गया, ये -1, ये π/4, तो π/4 तो 2π/4 -1, 2 1 जा 2 2 जा, तो π/2 -1, π/2 -1, ये आंसर आ गया। लिखो इसको, नहीं वो लिमिट सम निकला, हम पुरानी किताबा लिए थे, लिमिट सम नहीं है वो क्वेश्चन इस साल, पिछले साल से हट गया है, हम पुरानी वाली किताब लिए थे, टेट्ठो की एक्सरसाइज बची थी। हाँ 7.9 तो हम पढ़ाए होंगे, 7.9 में कौन क्वेश्चन है काहे, उसमें यही ये वाले हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में इंटीग्रेट करने वाला था ना। हाँ हाँ वो 3 पेट क्वेश्चन नोट हुए हैं। हाँ तो लगाते रहना, कल हम पढ़ाएंगे 8, जो न बनता होगा तो पूछना फिर, कब तक हम अभी वो गए इसको पढ़ाते पढ़ाते, आज इसको जब तक ख़त्म नहीं होता पढ़ाएंगे अभी तक। हाँ अभी फिर किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे संडे को फिर से, ठीक है। पर आगे अब कल 8 पढ़ाएं, 8 जल्दी खत्म होगा, 8 तो 2-3 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, फिर 9 भी 3 दिन के अंदर, 3-4 दिन के अंदर, कुल मिला के इस वीक में 2 खत्म होंगे, 8 और 9 अगले संडे तक में। गैप भरना करना किसी दिन, चाहे जो हो जाए, नहीं उधर स्ट्रेट लाइन में टाइम लगेगा, प्लेन स्ट्रेट लाइन टाइम लगेगा, वेक्टर वेक्टर में। ये सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन है टाइम लगता है। अब देखो एक और क्वेश्चन नंबर 32, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x tan x sec s प्लस tan x आइए dx। देखो आगे इसको i मान लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x tan x अपान sec x प्लस tan x ds, इक्वेशन फर्स्ट। 0 से पाई 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा दो, तो पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स डी एक्स सेक पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स। सोने और खाने के अलावा और कोई दूसरा काम ना करो, सिर्फ पढ़ाई करो जब तक एग्जाम ना हो जाए, न किसी के बर्थडे में न किसी के शादी में, कहीं नहीं जाना, न किसी त्यौहार को मनाने, न श्राद्ध होद मनाने। tan पाई माइनस एक्स माइनस tan एक्स, सेक पाई माइनस एक्स माइनस सेक एक्स माइनस tan एक्स आइए डी एस। तो आई इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स tan एक्स। अभी जो देखो दिक्कत होगी तो अभी बढ़ा देते हैं, जो कितने क्वेश्चन है, तो आज ख़त्म करना हर हाल में। माइनस माइनस कट गया,
तो आई इज इक्वल टू कितने, स्कूल कितने बजे जाओगे, स्कूल कितना जाओगे, बता रहे हैं सर, मैसेज नहीं भेजे। इसका मतलब ना जाओगे। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मैसेज वो 8 बजे के हाँ। क्या घंटे में यहाँ से? 0 से पाई, उनका ये है कि बुला सकते हैं कि अभी उनका सर उस्मानी बोले थे बुलाएंगे, लेकिन हम सर मैसेज नहीं किया, उनको कोई बताएगा नहीं तो मैसेज करेंगे। अब देखो एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, बताने वाला कौन है, वो तो ऐसे ज़बरदस्ती जाना चाहते, मजबूरी बस। एडिंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई प्लस आई 0 से पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एस प्लस टेन एक्स डी एस, ये 0 से पाई इधर लिख चुके कि नहीं, तो वो लोग कल दोनों आप कान से सुन लिए थे कि नहीं सुने थे, कल पढ़ाएंगे। और ये तो ले लो, हाँ हाँ, एक एक कान से सुने थे। बात कर रहे हैं, मैं भी मुझे आप नहीं था पता, चलो एक बार ट्राई मारता हूँ। चलो आगे, जो ऑप्शन होता है अपने हिस्से का काम करने पर ही कंट्रोल है आदमी को, नहीं आएंगे तो क्या करें भाई, जाने दो, पढ़ेंगे अपन ऐसे। फिर पाई टेन एक्स एक्स टेन एक्स अपान क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, टेन एक्स ये इससे कट गया, तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई टेन एक्स अपान सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, आइए डी एस 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन एक्स अपान कास एक्स, कास एक्स 1 अपान कास एक्स साइन एक्स अपान कास एक्स, तो i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन एक्स कास एक्स डी एक्स, कास एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, जीरो से पाई पाई साइन एक्स और डी एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, 2i इज इक्वल टू पाई काम 0 से पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एस, एक जोड़ दो एक घटा दो ताकि ऊपर से साइन एक्स कट जाए। अब इसको क्या लिखेंगे 2i, तो यहाँ पे पाई 0 से पाई तो है ही, अब इसमें क्या कर दें एक जोड़ दिए तो 1 प्लस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स, एक जोड़े तो एक घटाए तो 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एस, तो 2i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 2i तो पाई 0 से पाई 1 डी एक्स और माइनस 0 से पाई 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो 2i पाई इसको क्या लिख सकते हो बोलो, 1 का इंटीग्रेशन है ना 0 से पाई, ये क्या होगा 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एस। ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो पाई दोनों के साथ कैसे रहेगा? कौन ब्रैकेट नहीं लगाए हैं, हाँ ये पाई इसमें कर देते हैं अलग से, तो 2i इज इक्वल टू पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पाई 0 से पाई, ये क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स और डी एस अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एस, ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2i इज इक्वल टू पाई
स्क्वायर हो गया ना ये, और ये पाई, 0 से पाई, इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, 0 से पाई 1 अपान क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो ये होगा पाई, 0 से पाई, और यहाँ क्या लिख देंगे साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये पाई, ये 1 अपान कास स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो 0 से पाई ये सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और ये पाई 0 से पाई सेक स्टैन एक्स हो गया, 1 अपान कास साइन अपान कास। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर पाई सेक स्क्वायर एक्स का टैन एक्स इंटीग्रेशन होता है ना, 0 से पाई, और ये क्या होगा पाई सेक स्टैन एक्स का सेक एक्स होता है, लिमिट 0 से पाई। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, क्या लिख सकते हैं टैन पाई माइनस टैन 0 पाई सेक पाई माइनस सेक 0। तो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस पाई, टैन पाई की वैल्यू 0 0 प्लस पाई सेक पाई की वैल्यू -1, सेक 0 की वैल्यू 1। तो ये होगा 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ये तो सब 0 हो गया, यहाँ पाई -2। तो 2i इज इक्वल टू इधर कल ही चुके ना, तो देखो 2i इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई। तो 2i इज इक्वल टू पाई कामन ले लो, तो पाई -2, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 2 पाई -2, ये आंसर हो गया। लिख ले, टेस्ट लेंगे है ना 3 से 5 मैसेज क्यों हुआ? कौन मैसेज? यही टीचर्स पे ये परसों से किए हैं मैसेज, नंबर में किए हैं, हैं नंबर में मैसेज नहीं, हम बताया तो दिए भाई, टेस्ट में लगा दिए, जो देखे न, जो नहीं आए हैं तो देख लें, नहीं तो नहीं देखते तो बैठे रहें, अब क्या करें, तो सबके हम भेजते बैठे थोड़ी रहेंगे। जब क्लास में आते हो तो बता दिए तो क्या ज़रूरत थी, हैं? 33 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 से 4 1 से 4 x -1 का मॉड s -2 का मॉड s -3 का मॉड, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो इसको मैं 3rd नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं, 1 से 2 x -1 x -2 x -3, फिर क्या 2 से 3 x -1। सर ये बताइए, अगर मैं इनको सेपरेट कर लूँ और फिर उसके बाद 3rd नंबर प्रॉपर्टी लगा तो दिक्कत हो जाएगी? बहुत लंबा खींच जाएगा, हम बताते हैं ना इसे तो, और वो तो उसमें बहुत कंडीशन आ जाएगी, इसलिए सबसे आसान ये जो टूल आए हैं आप कैसे ला दिए थे? बता रहे हैं अभी, 1 से 2 2 से 3 3 से 4
सीधी से रीवा जाना तो सीधे से बढ़ौरा, बढ़ौरा से चुरहाट, चुरहाट से रीवा। अरे वही तो नहीं पता चूल्हा कितना होगा, तू कैसे आएगा चूल्हा कितना? बताते हैं ना वो यहाँ पे 1 से 2 कर दिए, 2 से 3 कर दिए, 3 से 2। अब 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू लो, 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू ले लो। सपोज करो मान लो जीरो वो ले लेते हैं 1.5, 3/2, तो 3/2 माइनस 1 क्या आएगा? 3/2 से 1 निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे जब माठ हटाएंगे तो प्लस साइन लगा देंगे। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2, तो से 1/2 से 2 निकालेंगे तो क्या रहेगा? 1/2 का 3/2 हाँ, आ जाएगा। निगेटिव आ जाएगा। तो माइनस, माठ हटाएंगे तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे 1/2 रखो, 3/2, तब माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर इसमें 2 से 3 में देखते हैं, तो 2 से 3 के कोई बीच वैल्यू 5/2 ले लो मान लो, तो 5/2 से 1 निकालो, वो पॉजिटिव आएगा। हाँ पॉजिटिव आएगा। तो माठ हटाएंगे तब क्या लगा देंगे? प्लस साइन। फिर एस यहाँ 5/2 से 2 निकालो, 5/2 से 2 हाँ। फिर भी पॉजिटिव आएगा। हाँ, तो माठ हटाएंगे तो पॉजिटिव लगा देंगे। फिर 5/2 माइनस 3, हाँ, तो फिर निगेटिव आ जाएगा। तो इसमें माठ हटाएं तो माइनस लगा देंगे। फिर ऐसे तीनों में चेक करना। लेकिन ऐसे कैसे किनारा भी दिखता है, तैरना भी आ रहा है, तैरें क्या? इस प्रकार का एटीट्यूड है। जब बता दिया अब क्या क्लियर करना है, और क्या क्लियर करना है। और क्वेश्चनों में तो पीछे बताए थे, अलग अलग करते थे। यहाँ तो इस प्रकार कर दोगे तो बहुत आसान हो जाता है। 5-6 तरीके हैं, 5-6 तरीके में सबसे बेस्ट तरीका ये है, सब नहीं बताना चाहते। और तरीका ये नहीं कि यही हर तरीका है, पर ये सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे शॉर्ट भी है। तो देखो 1 से 2 ये हो गया तीनों, और 2 से 3, और फिर 3 से 4। वहाँ तो वैसे ही करते थे कि जहाँ पे मान लो 2 से 8 है और s-5 है। ठीक है, तो वो तो जानते थे कि यहाँ s-5 है, तो क्या करते थे? 0 से 2 से 5 कर दिए थे, या 1 से 5, 0 से 5 कर दिए थे, 5 से 8 कर दिए थे। अब यहाँ 3-3 फंक्शन है ना, तो 3-3 फंक्शन को उसी प्रकार करो तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। इससे बेहतर क्या है, आपको ये भरना पता करना है कि मार्ट की वैल्यू, मार्ट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है कि निगेटिव आने वाली है दिए गए इंटरवल में। यदि पॉजिटिव आने वाली तो मार्ट हटाओगे तो प्लस साइन लग जाएगा, यदि निगेटिव आने वाली है तो मार्ट हटाओगे तो माइनस साइन लग जाएगा। बस इतने की जरूरत ना है। तो इसमें ये डिसाइड करने में दिक्कत जा रही कहीं क्या? कहीं धर्म संकट की स्थिति तो नहीं आ रही है? ठीक है, ये तो तब क्या दिक्कत है? मार्ट हटाने के लिए सिर्फ यही चाहिए कि मार्ट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है कि नहीं है इस इंटरवल में। हो गया, इधर का लिख लिए। तो देखो x-2 और ये x-3, ये हो गया dx। यहाँ ds लिखना भूल गए थे, ऐसे लिखवा लो आप, ब्रैकेट लगा के ds। फिर से लिखो क्या? 2 से 3 के बाद क्या आएगा? 3 से 4, x-1, x-2 और x-3, ये हो गया ds। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगा, ये बगल में ये प्रॉपर्टी लगा लिख देना, a से b fx ds इज इक्वल टू a से c fx ds प्लस c से b fx ds, और यहाँ क्या लिख दोगे? a इज लेस देन c इज लेस देन b। ये प्रॉपर्टी लगाई पहले, इसका नाम है 3rd नंबर प्रॉपर्टी। अब अगला स्टेप में आते हैं। ठीक है ना? अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 x-1 का मॉड, फिर 1 से 2, या कि एक ही लिमिट से काम चला लें। अब x-1 के बीच, अब समझ जो बताए हैं अभी तो समझ गए हो ना। 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू अपनी इच्छा से ले लो। तो 1 से 2 के बीच की कोई वैल्यू अभी बताए थे, क्या ले ले? 1.5 जब लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो 1.5 नहीं कहने का मतलब, यहाँ पे 1.5 से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। तो जब मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली रहती है तो मॉड हटाते हैं तो क्या होगा? प्लस साइन लगा के मॉड हटाते हैं, तो प्लस साइन लगाओ चाहे ना लगाओ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ x-1 आएगा। यहाँ s-2, s के स्थान पे 1 और 2 के बीच की वैल्यू रखो तो क्या आएगा? 1.5 रखे थे 1.5, 1.5 से 2 घटाओगे तो माइनस में रहेगा कि नहीं रहेगा? तो माइनस में रहेगा, तो इसका मतलब मॉड जब हटाओगे तो साइन कौन लग जाएगा? माइनस।
तो एस माइनस टू, माड हट गया। अब देखो एस के स्थान पे 1.5 रखोगे, 1.5, 1.5 से 3 घटाओगे तो माइनस में वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी? जब माइनस में वैल्यू रहेगी तो माड हटाओगे तो क्या आएगा? माइनस रखना पड़ेगा। तो माइनस एक्स माइनस 3 ये हो गया, इसका माड हट गया तो इंटीग्रेशन करने लायक बन गया। ठीक है। अब देखो आगे क्या करें, 2 से 3, तो 2 से 3 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 2 से 3 5 ढाई यानी 5/2। तो 5/2.5 से 1 निकालो तो माइनस में वैल्यू रहेगी पॉजिटिव रहेगी। 5/2 से 1 निकालो तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना। 5/2 मतलब 2.5 हो जाएगा ना। हाँ 2.5, हाँ 2.5 से 1 निकालेंगे तो 1.5 तो पॉजिटिव वैल्यू है। तो माड हटाएंगे तो क्या कर देंगे? पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे एस माइनस 1। यहाँ 2.5 से 2 निकालें तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना। दूसरे में देखो ये भी पॉजिटिव रहेगी तो माड हटाएंगे तो प्लस है रहेगा एस माइनस 2। और यहाँ इसमें देखो ये माइनस में हो जाएगा, 2.5 से 3 निकालें तो माइनस में रहेगा, तो ये माइनस लिख दोगे एस माइनस 3। ये हो गया डी एस। अब देखो 3 से 4 के बीच की वैल्यू 3.5, तो 3.5 से 1 निकालोगे तो पॉजिटिव रहेगी निगेटिव? पॉजिटिव, तो माड हटाएंगे तो प्लस साइन रहेगा यानी एस माइनस 1 और एस माइनस 2। तो यहाँ 3.5 से 2 निकालोगे पॉजिटिव, तो माड हटाएंगे तो प्लस साइन, तो एस माइनस 2। आइए कहाँ रहेगी? 3.5 से 3 निकालेंगे तो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? माड हटाएंगे तो एस माइनस 3। ठीक, ये हो गया डी एस। ठीक है। आप देखो इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि और कुछ छोटा हो जाए शायद। 1 से 2 एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स और प्लस 3, ये हो गया डी एस। ये क्या होगा? 2 से 3 एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स और प्लस 3, ये क्या होगा? डी एस। 3 से 4 एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, ये हो गया डी एस। इसमें देखो कुछ कटता होगा, माइनस एक्स से ये प्लस एक्स कट गया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 से 2, तो बचा क्या? ये माइनस एक्स बचा है और पॉजिटिव वैल्यू 3 और 2 5 से 1 निकल गया तो 4 माइनस 4 माइनस एक्स हो गया ये डी एस। ये क्या होगा? 2 से 3, इसमें देखो कुछ x से ये x कैंसिल हो गया। ठीक है, ये s बचा है -1 और -2 तो -3 और +3 तो 0, तो सिर्फ x बचा x डी एस। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? 3 से 4, तो यहाँ पे क्या होगा? x कितने x? 3x है, -1 -2 तो -3 -3 तो क्या होगा? 3s माइनस 6, 3 कॉमन ले लेंगे या 3s माइनस 6 पहले लिख लो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन जब करोगे तो i इज इक्वल टू क्या होगा? 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या रख दें? 1 से 2। इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट क्या रख दें? 2 से 3। इसका इंटीग्रेशन 3 कॉमन जब ले लेंगे तो s माइनस 2 बचेगा ना, तो s का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, या 3 का। बताइए अगर माइनस एक्स है तो उसका इंटीग्रेट करेंगे तो नीचे -1 भी आएगा। कहाँ है माइनस? 4 माइनस एक्स। अरे माइनस बाहर रख दिए, फिर s की पावर 1 अलग अलग करते तो क्या आता? कोफिशिएंट थोड़ी वहाँ है भाई, वो तो माइनस रख दिए। मान लो माइनस यहाँ आ गया, अब x इस की पावर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो s की पावर 1 + 1, ये माइनस लगा ना है। ये होता 1 माइनस एक्स, तब ऐसा करते तो 1 माइनस एक्स की पावर है तो क्या करते? 1 माइनस एक्स की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1 और -1 का भाग, -1 से डिवाइड, क्योंकि इसका कोफिशिएंट वो -1। अब तो माइनस पहले से लगा दिए, एस का ना इंटीग्रेशन हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ अब देखो क्या करोगे? 3, तो ये क्या बचा? s माइनस 2 ना, डी एस। अब s माइनस 2 का इंटीग्रेशन 3 से 4,
तो ये क्या करोगे आप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर अपॉन 2 ये अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट 4 इंटू 1 और ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2x, और लिमिट क्या हो गई इसकी 3 से 4, तो i इज इक्वल टू 8, 4 अपॉन 2 तो 2, 4 1 का स्क्वायर बने रहेगा तो 1 अपॉन 2, ये क्या लिखो गया 3 का स्क्वायर तो 9 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 तो 2 बचा, प्लस 3 इंटू, तो क्या लिख दोगे 4 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 इंटू 4 ऐसे, और 3 का स्क्वायर अपॉन 2 और 2 इंटू 3 ऐसे। अब 8 से 2 निकाल दोगे तो क्या आएगा 6, 4 से 1/2 निकाला तो क्या बचेगा 3.5, तो 7/2, ठीक है। 9/2 का मतलब 4.5, यानी 9/2 लिखे रहो, 4.5 से 2 निकल जाए 2.5, 5/2, ये 3, 4 चौक 16/2 तो 8, 2 चौक 8, ये क्या होगा 9/2, 6 ऐसे। तो i इज इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 7/2 प्लस 5/2 प्लस 5/2, और ये प्लस 3 इंटू, ये क्या लिख दोगे 0 माइनस 9/2 प्लस 6, ये तो i इज इक्वल टू 6 5/2 माइनस 7/2 तो माइनस 2/2 तो -1, ये क्या होगा 3, और ये क्या लिख दोगे 6 माइनस 9/2, तो ये क्या लिख दोगे i इज इक्वल टू 6 से 1 निकल गया, 6 से 1 निकल गया तो 5, 3, अब इसके LCM हो गया 2, 6 दूनी 12, 12 से 9 निकल गया, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 5, ये 3, 12 से 9 निकला तो क्या बचा 3/2, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 5, 3 3 9/2, तो i इज इक्वल टू इसके नीचे 1 लिख लो, LCM क्या आया 2, 5 दूना 10, 9 19/2, 19/2 आंसर आ गया, 19/2 ये आंसर है। ये तो है नहीं कि याद ना होगा उन लोगों को, याद तो कंफर्म होगा आए या नहीं। सो गया मुझे। सो कैसे जाएंगे भाई, जस्ट है सो कैसे जाएंगे। वीडियो बंद करके फ़ोन लगाएं क्या एक बार। कितना टाइम हो गया एक बार देखिए। टाइम चाहे जितना हो पढ़ा खत्म छोड़ेंगे भाई पूरा 40 तक। अभी कितने हुए हैं? अभी 33 बताएं,
चलो रहने दो, बता। कितना हुआ टाइम बताइए। टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया। टाइम तो 6:15 हो गए। हम कितने क्वेश्चन बचे हैं? 7। हमको 7 बच जाएगा। हो गए तो बच जाएंगे। अभी तो मैसेज ऐसा तो नहीं आया ना मोबाइल में, लिख ले वहाँ जाने का, और बुलाएंगे तो 7 के बाद ही बुलाएंगे। देखो 34 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 ds अपान x स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू, प्रूव करना है 2/3 प्लस log 2/3 log 2/3 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, वे शामिल तो पढ़ ही लेगा, अपने से बन ही जाएगा। मिसलिनियस तो वैसे भी पीछे का रूल है, वे दोनों की दिक्कत है तो हो गया, वो पढ़े वाले कितना पढ़े बिना पढ़े बराबर है। c/s प्लस 1 इक्वेशन होगा फर्स्ट, पार्शियल फैशन में ब्रेक कर दिए है ना। अब इसको क्या करोगे, तो एलसीएम होगा एक्स स्क्वायर एस प्लस 1, एस कैंसिल हो गया तो एक एस बचेगा, तो ए इंटू एक्स एस प्लस 1, बी इंटू एक्स स्क्वायर तो बी इंटू एस प्लस 1, सी एस प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एस, ये इससे कट गया। तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स एस प्लस 1 बी एक्स प्लस 1 और सी एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन हो गया सेकंड, पुटिंग एस इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड, तो 1 इज इक्वल टू ए इंटू 0 0 प्लस 1 बी इंटू 0 प्लस 1 सी इंटू 0 का स्क्वायर। तो क्या होगा, क्या ये तो सब 0 हो गया, ये बी बचेगा, तो बी की वैल्यू 1 आ गई। अगेन पुटिंग सुबह प्रश्न दिमाग भी रहता, मन भी करता पढ़ने का। इन इक्वेशन सेकंड, तो 1 इज इक्वल टू ए और माइनस 1 एस प्लस 1, जिसमें तो 0 हो जाएगा पूरा, एस प्लस 1 है तो इसके स्थान पे 0 रखे थे, इंटू 0 तो 0 है, बी इंटू 0 तो 0 है, और ये क्या होगा सी एस के स्थान पे -1 तो -1 का स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू -1 के स्क्वायर 1 है, तो सी इज इक्वल टू भी 1। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड का ब्रैकेट खोलेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो 1 इज इक्वल टू ए। हिमांशु अब थोड़ा डाउट क्लियर होते हैं कि नहीं हो रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले, एस का एस के साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बी एक्स। डेली आने से अपने आप सब समझ में आने लगता है, गया कोई करने से या समझ में नहीं आता, चाहे स्कूल हो चाहे कहीं भी। ए एक्स स्क्वायर, बहुत सारे चैप्टर सरल भी होते हैं, पर रोज जब आओगे तब ना सरल वाला भी आपके साथ रहेगा। आगे वाले से सरल है कि नहीं? सरल तो सब कुछ है, कठिन है ही नहीं कोई, आपको भी समझ में आ जाएगा। बस शर्त यही है कि रोज पढ़ने आओ, हर टेस्ट में आओ, चाहे और बाकी सब छूट जाए, ठीक है। और पूरे टाइम घर में पढ़ना शुरू कर दोगे, तबीयत खराब कभी नहीं होती, तबीयत उन्हीं खराब होती है जो कम मेहनत करते हैं। तो 0 एक्स स्क्वायर, अब 8 बजे तक सोए रहोगे तो पड़ोस के मर्ज आपके पास आ जाएगा। 4 बजे उठ के नहाओ, शिव जी की पूजा करो, कभी तबीयत खराब हो जाए हम पढ़ाना बंद कर देंगे। 4 बजे उठ के नहाओ, शिव की पूजा करो, शिव की आरती भर कर लो, किसी दिन तबीयत खराब होगी तो बताना। तो इसमें भी सब लास्ट कैसे जल चढ़ाना है? हाँ 4 बजे उठो रोज, 4 से 4:45 के बीच, और शिव जी की से जल चढ़ा दो। तो इसका भी तो सर उठ रहा है। हाँ बस, तो कभी तबीयत खराब नहीं होगी, और ये काम भर करना शुरू कर दो।
बेठो राम कथावाचक हैं प्रेम भूषण पर सर्च करके देख लेना। अमेरिका तक करे हैं राम कथा। वे जब वो हो रहा था कोरोना काल था ना, तो घर में आदमी बैठा रहता तो उनको मैं सुना, तो वे यही चैलेंज किए थे। मैं जब से जन्म लिया हूँ, ठीक है, तो वो 14 साल की एज से राम कथा कहना शुरू कर दिया, तमाम विदेशों तक किया। और लोग जो रोते रहते हैं, मेरी तबीयत खराब रहती है, ये कहते रहते, ये बोलते रहते हैं, तो हमको गुस्सा आती है, तुम्हारी वजह से आ रही है। 8 बजे तक सोते रहोगे तो परोस मर जा आपके अंदर आ जाएगा। तुम 4 से 4:45 के बजे उठो, शिव की आराधना करो, 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर आपकी पूरी तबीयत कभी खराब हो जाए तो मैं राम कथा बाँचना बंद कर दूंगा। वे बोले ठीक है। अब देखो यही चीज़ मैं, सुनो एक मिनट, यह चीज़ मैं आजमाने के लिए क्या किया। एक लड़का आता था मेरे यहाँ, जब से जन्म लिया 6 महीने से उसकी भूत लगे रहते थे हमेशा, ठीक है, होता ही नहीं है पता नहीं, वो कहता उसको लगा। तो जितने पिताजी कमाते थे 10,000 14,000 किसी को दे आते थे, 10,000 किसी को दिए, किसी को 20,000, कहीं कहते 7 दिन के अंदर मर जाओगे, तो सब पैसा दे देते थे। अब कब से, जब वो 6 साल का, अब किसी 18 साल का है, 18 या 19 साल का है, ठीक है, उसको हम 6 महीने पहले बताए थे, ये काम शुरू कर दिया, तब से आज तक तबीयत खराब नहीं हुई। 6 महीना हो गया, अब बोलता है कि लगता है कभी नहीं होगी, पर वो 4 बजे से उठता है और 4 में ज़्यादा मतलब ये मैनिफेस्टेशन टाइप का है ज़्यादा, इसमें मतलब जल चढ़ाने से भी ज़्यादा इसमें मतलब दिमाग उस टाइम में उठना शुरू कर दोगे, सब कुछ होगा। और ये भी है, जब आज से 6,000 साल पहले, 6,000 साल पहले मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। जब खुदाई हुई थी तो शिवलिंग मिली थी वहाँ। सोचो कब से शिव जी की पूजा हो रही है, सोचो 6,000 पहले इतिहास की बात है। जैसे मोदी जी जिस दिन शपथ लेंगे तो लिखते हैं नहीं कि कागज में, तो वे इतिहास में अंकित है वे सब चीजें, ठीक है। वे सब कुछ मिला है कि 6,000 पहले क्या क्या, मोहनजोदड़ो के बारे में तो कन्फर्म पता है सब कुछ, ठीक है। भगवान के बारे में भले कन्फर्म पता ना हो, पर ये कन्फर्म पता है, ठीक है। खुदाई हुई थी, ये लिखा था। इसका मतलब कभी पहले भी पूजा होती रही होगी, फिर धरती पलट गई, प्रलय आया, उल्टा पुल्टा हो गया। जैसे मान लो मंदिर कहीं पे है, प्रलय आए तो कहीं अंदर दबी न जाएगी, जब खुदाई होगी तभी ना निकलेगा। इसका मतलब पहले से हो रही थी, आदिकाल से। अब पूरे विश्व के लोग मानते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, 194 देशों के लोग आश्रम बने हैं वहाँ, 194 देशों में। तो हर एक देशों में शिव की आराधना की जाती है। रामकृष्ण वालों पूजा करते हैं तो लोग इंडिया भर में करते हैं, इंडिया के प्रचार प्रसार जहाँ जहाँ हो गया, लेकिन 194 देशों में शिव जी की आराधना होती है, ठीक है। तो पूरे विश्व को मानने वाले लोग हैं पूरे शिव को, ठीक है। तो ये है, वे कहते हैं कि शिवलिंग का मतलब ये होता है पिलर। पिलर मतलब जिस पर पूरा सृष्टि टिकी हो। पिलर का मतलब होता क्या है, जो घर पर जिसमें सब कुछ टिका हो जिसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप, मैं बोल रहा हूं तो अभी आप अंधा विश्वास कर लो, पर जब आप ये करना शुरू करोगे तो खुद विश्वास में आ जाएगा आपको। अंधे विश्वास से काम करना शुरू करो, ठीक है। पानी गर्म करके नहा लो क्या, फिर देखो पानी गर्म करके नहा के ये कर लो, इसके बाद 4:45 के बाद फिर से सो जाना, बल्कि पर वे टाइम में उठना है, हाँ 4 से 4:45 के बीच, 4 से 4:45 के बीच ये सब करना है। 4 से 4:45, 4 से 4:45, ठीक है। तो इस टाइम में करना है। फिर आपको बहुत नींद लगती है कुछ है तो फिर सो जाओ 4:45 के बाद, ठीक है। पर ये टाइम बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है। अब नहीं होगी तबीयत खराब, क्या एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते? चलो ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जिनकी हमेशा रहते उनकी बात कर रहा हूँ। चलो देखो 0x² + 0x + 1 a + c x²। ये ax है ना, ये a + b कॉमन x + b हो गया ना। दोनों साइड से s के सेम पावर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो s² कोफिशिएंट a + c है तो s² कोफिशिएंट 0 है, तो a + c = क्या हो गया 0। अब b a + b = 0, b = 1, b = 1, ठीक है।
एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए प्लस सी है, तो ए और बी की वैल्यू में ए की ज़रूरत थी ना, तो यहाँ पे सी की वैल्यू रखे देते हैं। तो ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू -1। पर शिव आराधना करने के बाद ये ना करना कि रावण जैसा एटीट्यूड आ जाए। शिव भी भक्ति करता था, फिर वे क्या कर दिया था, सीता जी को उठा ले गया, तो क्या हुई उसकी। तो इस प्रकार के काम नहीं करना है आराधना करने के बाद। तो ए बी सी की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग दी ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट। बी की वैल्यू क्या है 1, सी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू क्या 1 है, सब 1, हाँ 1/s+1। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट लगाए देते हैं क्या 1 से 3 1/x² s+1 ये ds। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log s, log इसका इंटीग्रेशन ये कर ही देते हैं भाई, -1/s + 1/x² और 1/s+1 ये होगा ds, लिमिट 1 से 3, ठीक है। तो 1 का तो -log s हो जाएगा, लिमिट क्या लगा देंगे यहाँ 1 से 3, इसका इंटीग्रेशन s की पावर -2 ds 1 से 3, इसका तो क्या होगा log s+1, इसकी लिमिट क्या होगी 1 से 3। तो i इज इक्वल टू क्या होगा -log 3 -log 1, s की -2 + 1 -2 + 1 1 से 3, 3 + 1 log 1 + 1 1 से 3, यहाँ 1 से 3 1 से 3, तो क्या लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इसमें रख दिए ना, गलत कर दिए क्या, पहले तो log s के स्थान पे हाँ ये हो गया ना पूरा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 4 होगा और -log 2, तो ये -log 3 लिख दिए, log का मान तो 0 होता है। अब इसको क्या लिख दोगे -1/x, और ये 1 से 3, और log क्या लिख दोगे इसको 4/2 4/2। देखो -log 3 हो गया ना, log 3, ये क्या करें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1/3 लिखते हैं, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर -1/1 लिखते हैं, ठीक है। और ये 2 कट गया तो log 2 बचा ना, अब ये log 2 और -log 3, प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में, और ये क्या होगा माइनस प्लस, तो 1 - 1/3, तो ये क्या होगा log 2/3 हो गया log के रूल से, 3 से 1 निकल गया तो 2/3, तो आ तो गया 2/3 और log 2/3, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आगे सब छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, आगे इवन आर्ट चेक करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं। अभी कौन क्वेश्चन बताए, हाँ 34 35 नंबर देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स ई की पावर एक्स डी एस। तो ये तो जानते हो इंटीग्रेशन वाई पार्ट, तो क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एस, डी अपॉन डी एस एक्स ई की पावर एक्स और डी एस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन लिमिट क्या 0 से 1। तो क्या होगा, ये x ई की पावर x, s का डिफरेंशियल 1 ई की पावर x, ये ds लिमिट क्या 0 से 1। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, x ई की पावर x ई की पावर s लिमिट 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 ई की पावर 1 i की पावर 1, ये क्या होगा 0 ई की पावर 0 ई की पावर 0। तो i इज इक्वल टू ई माइनस ई, ये क्या होगा 0 माइनस 1, तो ये क्या होगा 0 और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आंसर 1 आ गया, i इज इक्वल टू 1। इधर का लिख चुके। थर्टी 36 नंबर देखो, 36 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एस, साइन क्यूब एक्स डी एस इज इक्वल टू 2/3 प्रूव करना है। नहीं ये तो 36 ये नहीं है, 37 है ये -1 से 1, -1 से 1 s की पावर 17 और cos की पावर 4 एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, प्रूव दैट। तो देखो यहाँ पे इवन आर्ट चेक करना होगा इसमें, क्योंकि -1 से 1 टाइप की लिमिट है ना, तो -a से a टाइप की जब लिमिट रहती है तो आर्ड और इवेंट चेक करते हैं, है ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू s की पावर 17 और cos की पावर 4s, तो s के स्थान पे -s रख दो, तो -s की पावर 17 cos की पावर 4 -x, तो क्या होगा f माइनस एक्स, तो क्या होगा -s की पावर 17, 8 पावर है तो माइनस में ही रहेगा, और cos माइनस थीटा cos है थीटा होता है, तो cos की पावर 4s, तो ये क्या आ गया f माइनस एक्स करने से -fx आ रहा है, ठीक है। सो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो इसलिए क्या होगा -1 से 1 s की पावर 17 cos की पावर 4 x डी एस इज इक्वल टू 0। रीजन क्या लिखोगे, -a से a एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू 0 इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इज ऑड फंक्शन। ये प्रॉपर्टी है। 5th नंबर, -a से a टाइप की लिमिट हो तो उसमें इवन आर्ट चेक करो। इवन आर्ट चेक करने का तरीका क्या है, s के स्थान पे -s रख के देखो, -fx आ रहा है तो ऑड फंक्शन है, fx आया होता तो इवन फंक्शन, ठीक है। अब मान लो इवन फंक्शन होता तो क्या करते, 0 से 1 कर देते और 2 को मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखो, अभी 40 तक मतलब हो गया, वैसे है 44 तक इसमें, और क्वेश्चन निकल, पागल का होगा, बहुत हो गया। कुछ पागल नहीं होंगे, छोटे छोटे हैं, पागल हो जाएंगे तो दवा कटवा देंगे। यस सर, फिर पैसा लगेगा तो पड़ेगा। हाँ ठीक है, पढ़ने की वजह से होगा तब करवाएंगे। शाम को पढ़ाते दिक्कत थी, अब सुबह तो पढ़ लोगे। चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स डी एस, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। 2/3 ये प्रूव करना है। इसमें तो जानते हो, पीछे भी आ चुका है क्वेश्चन। 0 से π/2 ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एस डी एस, साइन स्क्वायर इसको 1 - cos स्क्वायर कर दो और cos को t मान लो,
0 से पाई बाई 2 और ये 1 माइनस कास स्क्वायर एस। कास को टी मान तो साइन एस आ ही जाएगा, साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी। तो पुट कास एस को टी मान लेते हैं, तो कास एस का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एस डी एस की वैल्यू डी टी। तो साइन एक्स डी एस की वैल्यू माइनस डी टी व्हेन एस इज इक्वल टू 0, तो कास 0 इज इक्वल टू टी, तो 1 इज इक्वल टू टी। अब व्हेन एस इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो कास पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी। तो कास पाई बाई 2 की वैल्यू कास 90 की वैल्यू 0, तो टी इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या होगी फिर, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 करस्पॉन्डिंग तो 1 हो गया, तो 1 से क्या होगा, 1 से 0, 1 से 0, 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एस डी एस की वैल्यू माइनस डी टी। तो माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दें, माइनस को हटाने के लिए लिमिट उल्टा कर दें तो एक माइनस और आ जाएगा, तो प्लस बन जाएगा। तो 0 से 1, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब 1 का इंटीग्रेशन तो जानते ना, टी, ये क्या होगा, टी क्यूब अपान 3। और लिमिट क्या हो गया, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 माइनस 1 का क्यूब अपान 3 अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट 0 माइनस 0 का क्यूब अपान 3, तो पूरा 0। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 1 अपान 3। तो इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो, 3 माइनस 1 तो 2 अपान 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आया कि नहीं आया, यही तो लाना था। वही तो लिमिट उल्टा कर दिए, तो क्या प्रॉपर्टी लग गई ना, ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस बी से ए। लिमिट उल्टा करने से एक माइनस और आएगा, माइनस मिलके दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए। पहली ए से बी एफ एक्स डी एस, तो माइनस बी से ए एफ एक्स डी एस। लिमिट उल्टा करो तो माइनस आएगा, माइनस एक पहले से था तो प्लस हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 टू tan क्यूब एक्स डी एस इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। प्रूव दैट। जीरो से पाई बाई 4 टू tan क्यूब एक्स डी एस इज इक्वल टू 1 माइनस log 2। तो जानते हो पहले से, क्या करोगे, 2 बाहर ले लो, 0 से पाई बाई 4 और ये tan स्क्वायर एक्स और tan एक्स डी एक्स। tan स्क्वायर को लिख लो सेक स्क्वायर एस माइनस 1, तो 0 से पाई बाई 4 और ये होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये होगा tan एक्स डी एस। इसको क्या कर दोगे, आई इज इक्वल टू 2 और 0 से पाई बाई 4 और ये होगा सेक स्क्वायर एस और ये tan एक्स डी एक्स, फिर 2 और 0 से पाई बाई 4 और ये tan एक्स डी एस। tan एक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया अलग अलग करके इंटीग्रेशन, मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 और ये 0 से पाई बाई 4 ये tan एक्स लिखो इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एस और 2 और tan एक्स की इंटीग्रेशन तो जानते हैं, सेक एक्स log सेक एक्स। लिमिट क्या हो गई, 0 से पाई बाई 4 और 2 तो रहेगा ही ये वाला। अब इसके इंटीग्रेशन करने के लिए tan एक्स को t मानो, तो सेक स्क्वायर एस डी एस की वैल्यू डी टी। तो पुट tan एक्स को यहाँ t मान लिए, तो सेक स्क्वायर एस डी एस की वैल्यू क्या हो गई, सेक स्क्वायर एस डी एस की वैल्यू डी टी हो गई। तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू टी, तो 0 इज इक्वल टू टी। अब व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 1। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 2 लिखोगे, लिमिट चेंज कर दिए ना, 0 से क्या हो गया 1
0 से 1। tan s के स्थान पे क्या लिखेंगे t, और ये dt, t dt, और इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, तो log sec π/4 log sec 0, तो i इज इक्वल टू 2 t स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से 1, और ये क्या होगा 2, ये log, ये √2, और ये log 1 का मान 0 होता है, तो i इज इक्वल टू 2 अपर लिमिट माइनस लोअर, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, 0 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 log 2 की पावर 1/2, और ये तो 0 हो गया, तो i इज इक्वल टू क्या होगा 2, और ये 1/2, और ये क्या होगा 2, और ये 1/2 log 2, 2 कट गया, 2 यहाँ भी कटा, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 39 नंबर क्वेश्चन देखो, थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन क्या है, 0 से 1, 0 से 1 साइन इनवर्स x ds इज इक्वल टू π/2 माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका जानते हो, साइन इनवर्स x इंटू 1 कर लोगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट, यही, या कि साइन इनवर्स को टी भी मान कर सकते हो, तो टी कास्ट टी आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट, या कि साइन इनवर्स को तो पहले जैसे कि हम वैसे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, क्या टी cos टी वाला आसान पड़ेगा? टी कास्ट टी वही आएगा, पर अलग तरीके से क्या पढ़े, क्योंकि इसे बता चुके हैं साइन इनवर्स का, तो उसी तरीके से लगा रहे हैं। साइन इनवर्स सब लिमिट भी सब चेंज करना पड़ेगा फिर, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू 1 dx, d अपॉन ds, साइन इनवर्स x इंटू 1 ds, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन, लास्ट में लिमिट रख देते हैं क्या 0 से 1, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x, ये x है, साइन इनवर्स x तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर x ds, ठीक है। और लिमिट क्या लिख देंगे 0 से 1, तो i इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ds, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो t, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लिए, तो 1 का डिफरेंस है 0, 2s ds की वैल्यू dt, तो s ds की वैल्यू क्या होगी माइनस dt अपॉन 2, माइनस dt अपॉन 2। तो ये अलग अलग लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे इधर 0 से 1 लगाए देते हैं, सुनो दिव्यांशु, यहाँ देखो अलग अलग लिमिट लगाए देते हैं, क्योंकि यहाँ पुट भी करना है तो लिमिट भी चेंज होगी, एक ही लिमिट से काम होने वाला नहीं है। तो माइनस के पहले अलग लिमिट लगा दिए, इसके बाद अलग लिमिट लगा दिए 0 से 1, ठीक है। बताए ना थे कि माइनस के पहले भी लिमिट लगा सकते हैं, माइनस के बाद में भी, और माइनस के बाद अब प्रतिस्थापन करना है ना, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो वहाँ लिमिट भी चेंज होगी, और यहाँ लिमिट चेंज नहीं होगी। तो यहाँ 1 माइनस एस स्क्वायर को t मान लिए, तब माइनस 2s ds की वैल्यू dt, तो s ds की वैल्यू माइनस dt अपॉन 2, अब लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। ये s जब dt मतलब फैन s इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 1 इज इक्वल टू t। अब हैन s इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू t, तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1 हो गया और 1 के करस्पॉन्डिंग 0 हो गया। तो ये क्या लिख दोगे, i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1, और ये होगा साइन इनवर्स 1, और ये क्या होगा 0 और साइन इनवर्स 0, और ये क्या लिख दोगे 0 से, तो 0 के करस्पॉन्डिंग 1 और 1 के करस्पॉन्डिंग 0,
एस डी एस के स्थान पे माइनस डी टी अपान टू अपान रूट टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, आई इज इक्वल टू 1 और साइन इनवर्स 1 के स्थान पे साइन पाई बाई 2, ठीक है। आगे सब जीरो, और ये क्या होगा, माइनस बाहर आ गए तो माइनस माइनस प्लस, और 1 से 0 डी टी अपान रूट टी, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब लिमिट यहाँ उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ी, करोगे भी तो क्या 0 से 1 करो तो माइनस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ, साइन बस साइन कट गया तो पाई बाई 2, सर ये dt by 2 है ना? हाँ तो 1/2 बाहर निकाल लें, ठीक है। और ये क्या होगा, -1/2 कर दिए, लिमिट उल्टा कर दिए 0 से 1, 1 अपान क्या लिख दें, टी की पावर 1/2 ऊपर ले आओ, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 -1/2, 0 से 1 टी की पावर क्या हुआ -1/2 डी टी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आगे करते हैं, लिमिट उल्टा कर दिए ना, 1 से 0 है तो 0 से 1 कर दिए, क्योंकि लोअर लिमिट छोटी होती है पर लिमिट बड़ी, तो अव्यवहारिक था, ठीक है। अब क्या करोगे, टी की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से 1, तो आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते, पाई बाई 2 1/2, टी की पावर 1 से 1/2 निकाल दो तो 1/2, पाई बाई 2, अरे वो ऑब्जेक्टिव हैं छोटे छोटे, चिंता 2 5/2 और 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू पाई/2 माइनस 1, पाई/2 माइनस 1। चलो देखो लिख ले इसको, चलो देखो अगला क्वेश्चन, ये 40 नंबर तो आउट ऑफ सिलेबस है, योग सीमा के रूप में लिमिट सम वाला क्वेश्चन है, तो इसको छोड़े देते हैं, लिख ले इसको सब। अब देखो 41 नंबर क्या क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं 4 ठो, 41 नंबर क्वेश्चन, हाँ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ds अपान e की पावर x और प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है। तो देखो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे, i इज इक्वल टू e की पावर s लिख लो और 1 अपान e की पावर s, निगेटिव पावर e की पावर माइनस n तो 1 अपान e की पावर n, जानते हो 6वीं क्लास में पढ़े थे। अब i इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हो, ds अपान एलसीएम e की पावर s हुआ तो e की पावर 2x और प्लस 1, e की पावर s को ऊपर ले जाओ, e की पावर s ds, इसको 1 प्लस e की पावर s का स्क्वायर लिख लो और पुट e की पावर s को t, तो e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s ds की वैल्यू dt, तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, यही ना, प्लस c, तो i इज इक्वल टू tan इनवर्स t की वैल्यू e की पावर s प्लस c, आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x साइनस cos x, ये dx, cos 2x का क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फार्मूला होता है 11th क्लास में पढ़े हो, साइन s और ये cos x ds। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो एक बार cos s प्लस साइन x और एक बार cos x माइनस साइन x, ये ds अपान साइन s प्लस cos x, तो साइन s प्लस cos s कट गया इससे, तो i इज इक्वल टू क्या होगा,
कास एक्स माइनस साइन एक्स, ये डी एक्स। कास एक्स का इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स माइनस साइन एस डी एस। कास एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है? साइन एस, और साइन एस का माइनस कास एक्स प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू होगा क्या? साइन एस प्लस कास एक्स प्लस सी, यही आंसर। ये सब पीछे भी बताए गए हैं। अब देखो 43 नंबर क्वेश्चन। सोमिल देखा होगा कि सब बन जाएंगे, इसीलिए नहीं आया, तैयारी कर रहा होगा टेस्ट की। 43 इफ है होगा, जिससे नहीं भी बना होगा तो वीडियो देख लेंगे, हम सेंड कर देंगे अभी अपलोड करके। तो a प्लस बी माइनस एफ एक्स, वन शॉट डाला करिए एकदम। वैसा हम वीडियो डालते हैं जिसमें हमको अलग से कुछ काम ना करना पड़े। 30-40 घंटे का ए से बी, ये क्या लिखे हैं? इफ ए प्लस बी देन, तो अच्छा हिंदी को ये क्या? किताब हिंदी के लिए है। इफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मुझे लगा उर्दू आ गई। ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। तो ए बी सी आंसर दिया गया है, तो हम आंसर सॉल्व करते हैं इसको, है ना। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखो क्या करोगे। आई इज इक्वल टू हम मान लेते हैं ए से बी एक्स, ये एफ एक्स, ये डी एस। इसमें 7 नंबर की प्रॉपर्टी लगाओ। 7 नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? एस के स्थान पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एस रखते हैं ना। तो लिखो आई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट लिख लो। 4 नंबर और 7 नंबर में एक जैसे करते हैं। पहले जो दिया उसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। अपर लगा देते हैं अपर लिमिट। अरे ये बता रहे हैं कि सॉल्व करने का प्रोसेस क्या रहता है। आई मान लेते हैं जो दिया है, फिर 7 नंबर प्रॉपर्टी लगाते हैं, उसको इक्वेशन सेकंड लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं। ये ना करते थे 4 नंबर में भी और 7 नंबर में भी। तो यहाँ पे क्या है? ए से बी एक्स एफ एस डी एस। तब 7 नंबर प्रॉपर्टी में क्या होता है? एस के स्थान पे लिखते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एस के स्थान पे रखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखते हैं? अपर लिमिट माइनस एक्स। लेकिन वे कर भी दोगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, तो वही आएगा। इसका मतलब जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है 7 का स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि वहाँ ए से बी रहता है और वहाँ पे 0 से हो जाता है। ए का काम 0 करने लगता, आएगा तो वही ना। यानी कहने मतलब 4 नंबर प्रॉपर्टी 7 का ही रूप है, स्पेशल फॉर्म है। वहाँ शर्त क्या लग गई कि वहाँ 0 हो जाता। करना तो वही है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो वही ना आएगा, अपर लिमिट माइनस एक्स। लेकिन वहाँ पे अपर लिमिट ही करा देते क्योंकि शायद 0 था नीचे। हाँ तो 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। यदि कर भी दोगे 0 प्लस ए माइनस एक्स तो वही ना आएगा, ए माइनस एक्स है। लेकिन रियल मतलब यही है उसका 7 का। 7 का स्पेशल फॉर्म, 7 प्रॉपर्टी ही है वे भी, उसका स्पेशल फॉर्म है। लोअर लिमिट वहाँ 0 हो जाती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे एस के स्थान पे? ए प्लस बी माइनस एक्स। और यहाँ भी एस के स्थान पे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एस। यहाँ प्रॉपर्टी बगल में लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एस इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। यही है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, एस के स्थान पे रखते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी ये है। अब क्या लिखेंगे? ए से बी ए प्लस बी माइनस एस तो लिखे रहो। अब ये क्वेश्चन में दिया, देखो यहाँ एफ ए प्लस बी माइनस एस की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है। एफ एस लिख दो, तो यहाँ एफ एस लिख दो, ए डी एस यहाँ लिखो गिवन दैट। गिवन क्या दिया है आपको? ये दिया है एफ ए प्लस बी माइनस एस इज इक्वल टू एफ एक्स दिया है, इसलिए वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है। अब ये क्या होगा? इसी को क्या लिख सकते हैं? ए से बी ए प्लस बी और ये एफ एक्स डी एक्स और ए से बी एक्स एफ एक्स डी एक्स अलग अलग कर दिए। इक्वेशन फर्स्ट से इसको आई लिख दिए। इक्वेशन फर्स्ट से इसको आई लिख दिए। तो आई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है तो बाहर। ये क्या होगा? ए से बी ये एफ एक्स डी एक्स और ये हो गया आई। तो आई क्या होगा? 2i। तो क्या होगा? a प्लस बी और ए से बी ये एफ एक्स डी एस।
तो 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए से बी एफ एक्स डी एस। और यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ a से b एफ एक्स डी एस। तो इसका आंसर यहाँ क्या भरोगे, ये a प्लस बी अपॉन 2 और a से b एफ एक्स डी एस। तो ये आंसर जिस नंबर में हो वही सही हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो 44 नंबर क्वेश्चन। लास्ट है ना। ऐसे एग्जाम्पल भी बताना। बहुत ठगते हैं, है ना। 45 बोल मतलब 44 बोल के 45 कर दिए। 44 नंबर। ये यहाँ तक का ही है। अरे अब आगे जाओगे तो जिंदगी नहीं रहेगी। अब देखो ये बहुत स्पेशल फॉर्म क्वेश्चन, बहुत अच्छा है, मज़ा आ जाएगा। डेविड गॉर्डन को नहीं देखा है। सुनो, tan इनवर्स, अब ये टेस्ट में देंगे उन लोगों से ना बनेगा, पढ़ेंगे नहीं रहेंगे। सब दे रहे हैं टेस्ट, मुझे लगता है इसलिए सब पढ़ा दे रहे हैं। हाँ ये सब दे चुके हैं। पहले देंगे फिर जाके मैं वहाँ पे पढ़ लूँगा इसको। हाँ तो जितने क्वेश्चन बताए इसमें कौन से विशेष क्वेश्चन थे, कोई था? सब सिंपल सिंपल तो थे। हाँ, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा। ये भी ऑब्जेक्टिव वाला है, पर इसको हम क्वेश्चन वाले के नीचे वाले को नहीं, देखो राज की बात है इसमें। हो गया, चलो। 0 से 1, देखो कुछ करना नहीं है। 2s को लिख दो x s माइनस 1 अपान 1 s कॉमन ले लो तो 1 माइनस x। ठीक है, ये dx, इसको क्या करोगे, देखो 0 से 1 और tan इनवर्स ये होगा x और प्लस x माइनस 1 अपान 1 माइनस x और 1 माइनस x। अब फार्मूला लग गया, देखो कौन सा, ये फार्मूला पढ़े हो सेकंड चैप्टर में, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो होता क्या है, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y। पढ़े हो ना ये फार्मूला, तो वही लगाना है। y का काम कौन कर रहा है, s माइनस 1, कैसे लिख दिया गया। अच्छा हाँ, माइनस कॉमन लेते s माइनस 1 ना हो जाएगा। अब ठीक है, क्योंकि प्लस एस था तो इसको हम माइनस एस कर दिए, तो उल्टा लिखेंगे एस माइनस 1। अब देखो, तो i इज इक्वल टू क्या करोगे, 0 से 1 फार्मूला लगाते हैं। सुनो, tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स s माइनस 1, ये क्या होगा ds। ठीक है, अब ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाते हैं, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। तो फोर्थ में क्या करते हैं, s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस x। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ 1, तो i इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0 से 1 और tan इनवर्स 1 माइनस x। ये tan इनवर्स s के स्थान पे 1 माइनस x और माइनस 1। ठीक है, और ये होगा dx। तो i इज इक्वल टू 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, और ये क्या होगा tan इनवर्स माइनस x। ये 1 से माइनस 1 कट गया, ये dx। ठीक है, अब क्या करोगे इसको, तो i इज इक्वल टू 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x, और यहाँ माइनस आ जाएगा tan इनवर्स x, और ये dx। अगर उस वाले में माइनस साइन कॉमन ले लें तो दोनों माइनस निकल के फिर वो वाली इक्वेशन बन जाएगी, ऊपर से चौथी तीसरी तीसरी बन जाएगी, पर जोड़ दो तो इससे भी कट के शून्य हो जाएंगे। शून्य तो लाना है, ये इससे क्या होगा, उल्टा हो गया ना, x माइनस 1 करना पड़ेगा। हाँ x माइनस 1 करना पड़ता है, इसको कर देते हैं यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से 1, इसको tan इनवर्स है, यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो s माइनस 1 ऐसे, ये होगा tan इनवर्स x, ये ds। सर ये बताइए मिसलेनियस से मतलब कितने क्वेश्चन दिए हैं,
4-5 होंगे। 5 ठो, हम्म, 5 से ज़्यादा। तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा। तो इसलिए रिजर्व के लिए भाई कम से कम 4 अरे इसलिए इतना करा जाए लिखा भाई जीरो में तो भाई बहुत खतरनाक है इसलिए ऐसे एक्सरसाइज वगैरह तो बोलते हैं मैट्रिक्स अगर बना तो देख लेगा मैट्रिक्स चल रहे हैं। बहुत हाँ ज़्यादा नहीं छोड़े होते लेकिन नहीं एक दो नंबर तो जरूर 5 नंबर से समझता है। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैट्रिक्स या फिर गेम में उससे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई क्या होगा, आई प्लस आई। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, जीरो आ जाएगा पूरा। लिखे देते हैं, हो गया। वहाँ पे रख दीजिए ना, दिखाई तो वहाँ लिखे माइनस कॉमन लिख के, कॉमन लेके आई लिख देते वही हैं। तो हाँ वही मैं भी बोल रहा था कब से। देखो इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं, हाँ तो आई इज इक्वल टू जब माइनस सबसे कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, लिख दीजिए ना 0 से 1। और ये क्या आएगा, tan इनवर्स x माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स x, ये ds। तो ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट से आई हो गया, तो माइनस लगा ही है, तो आई प्लस आई इज इक्वल टू 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0/2, तो i इज इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर 0। एक एग्जाम्पल देखो, वो कई साल आया है CBSE बोर्ड और MP बोर्ड दोनों में। ये वाला भी दिए हैं क्या एग्जांपल? हाँ सही। सही, इस तरह बताया कि कुछ मैं फेल हो जाऊंगा, सब फेल हो जाओगे। मत बताइए। न बताने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अरे का जो लिख वाला बता रहे थे तो होगा करीब 9x यानी का साइन वाला। देखो 9 प्लस 0 से पाई, सुनो 0 से पाई x अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यार मेरे को मिला था कल एग्जाम्पल में है। हाँ शायद मैं कल लिया था, मुझे याद नहीं करता। इसमें 6 नंबर प्रॉपर्टी लगेगी रास्ते में। नहीं यार भाई माने अब वे आएगा कंडीशन यहाँ कास स्क्वायर से डिवाइड करने वाला, जो कल क्वेश्चन बताए थे 5 + 4 कास एक्स। वो वाला दिया। सब आ जाएगा, क्या पढ़ेंगे। तो देखो इसको आई मान लेते हैं, 0 से पाई x ds अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और फिर क्या करेंगे, i 0 से पाई, और ये पाई माइनस 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा दिए, तो ये क्या होगा, a स्क्वायर और कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स, b स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। तो i इज इक्वल टू 0 से पाई, और ये पाई माइनस एक्स, ये dx। और यहाँ पे है a स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स, क्या होता है माइनस तो स्क्वायर है तो वही रहेगा, तो कास स्क्वायर ऐसे रहेगा, और ये होगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसे रहेगा। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, 0 से पाई, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, या अलग अलग कर देते हैं, है ना, तो i रख देंगे। तो 0 से पाई, ये होगा पाई और ds अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स dx और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। और फिर क्या, माइनस 0 से पाई और x dx अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब पाई के अपान में पूरा, s के अपान में पूरा। और ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट से i, इक्वेशन फर्स्ट से i। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाहर, 0 से पाई और 1 अपान a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस i। ठीक है, और माइनस i को इधर ले आओ, तो i 2i। तो ये पाई, अब ये a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स हो तो क्या करते हैं, कास स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, नीचे को tan बनाएंगे, ऊपर सेक हो जाएगा, tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स ds की वैल्यू dt हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, कास स्क्वायर से डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो 0 से पाई, 0 से पाई, देखो एक चीज़ यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, s के स्थान पे, सुनो s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस s रख दोगे तो यही फंक्शन आएगा।
तो क्या कर देते हैं। तो 2 इंटू पाई बाई 2 कर दें, 2 इंटू अपर लिमिट का आधा कर दें, 2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि अपर लिमिट माइनस एफ एक्स करने से वही आता है, दिखाई देते हैं थोड़ा सा। एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ लेते हैं क्या 1 अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये है। अब एक्स के स्थान पे अपर लिमिट माइनस एक्स रखते हैं, तो 1 अपान क्या होगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर पाई माइनस एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा एफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपान ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स माइनस कास एक्स और माइनस कास एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो कास स्क्वायर एक्स, ये होगा कास स्क्वायर एक्स, ये होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या है एफ पाई माइनस एक्स रखने से एफ एक्स से तो आ गया। तो एक प्रॉपर्टी पढ़े तो हो 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से a एफ एक्स डी एक्स कब है इफ है अपर लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो अपर लिमिट को आधा करके 2 का मल्टीप्लाई करो, ये कहाँ गया यहाँ पे ना, तो क्या होगा आई इज इक्वल टू पाई तो रहेगा 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 से पाई बाई 2 हो गया, और ये 1 अपान, अब ये तो आई इधर ले आओ तो आई और प्लस आई हो गया है ना, और ये क्या होगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एस। अब आई आई 2 आई, तो 2 आई इज इक्वल टू 2 पाई और 0 से पाई बाई 2 और डी एस अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, और ये 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका जानते हो, कास स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, अगर पहले कर दिए तो फिर तो क्या होता? सरोगी मिटाई आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी का भी यूज कर लो ना, क्या दिक्कत, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी लिखा रहता है। क्या बोल रहे हैं, मुझे थोड़ी फोटो खींच लो इसकी। ऊपर की एक लाइन नहीं लिखे हो? नहीं, बात ये है कि इधर रमना लिखा हूँ। लगे चल रहा है ना कि यहाँ लिखे हैं कि जब आवे अब देखो इसको क्या कर सकते हो, अब i इज इक्वल टू ये पाई 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो 1 अपान कास स्क्वायर एस, और फिर क्या होगा ए स्क्वायर और कास स्क्वायर एस अपान कास स्क्वायर एस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एस अपान कास स्क्वायर एस, ये डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा पाई 0 से पाई बाई 2, ये होगा सेक स्क्वायर एस डी एस, और ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एस। इस पर आधारित एक्सरसाइज दी गई हुई है नवबोध में, इस टाइप वाले क्वेश्चन। अब इसमें 8 क्वेश्चन है केवल एनसीईआरटी में। ये चैप्टर आप खींचना चाहते हो और खींच जाएगा। हाँ, खींचना चाहें तभी हम इंटीग्रेशन 4-6 महीने पढ़ा सकते हैं। मतलब कॉमन 6 नंबर चैप्टर है, टेन एस को टी मान लेते हैं, सेक स्क्वायर एस डी एस की वैल्यू डी टी, तो आई तब लिमिट चेंज करना पड़ेगा। वैन एस इज इक्वल टू 0, तो टेन 0 इज इक्वल टू टी, तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टी। अब वैन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टेन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू टी। तो लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ, लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, तो आई इज इक्वल टू पाई 0 से इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर एस डी एस की वैल्यू क्या लिख दोगे डी टी, ये क्या होगा ए स्क्वायर, ये होगा बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एस, तो टेन स्क्वायर एस तो टी स्क्वायर लिखेंगे ना। अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो बी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं है 0 से इन्फिनिटी डी टी अपान, तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाला, तो आई पाई अपान बी स्क्वायर
0 से इन्फिनिटी डी टी अपान क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस ए अपान बी का स्क्वायर। और कौन सा फार्मूला, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 1/8 tan इनवर्स एक्स अपान ए। तो I इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन यही है आज का। सॉलिड से कर लिया ये वाला। मुश्किल है। कर सकते हैं, इसीलिए कम चांस। इसीलिए नहीं आया है, तो इसका साइड इफेक्ट कुछ पढ़ना चाहिए। दिए है ये पेपर में। हाँ, अब वो घर में बैठा हुआ तो किया होगा मेरे हिसाब से। tan इनवर्स ये इतना साइंस होता नहीं। ए अपान बी, अब ब्रह्मा तो आ ना भाई, वही तो है ये। 0 से इन्फिनिटी, अभी भी कट गया, पाई अपान ए बी हो गया ये। कितना है ये, और tan इनवर्स टी के स्थान पे क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी अपान ए अपान बी। और tan इनवर्स 0 अपान ए अपान बी, 0 अपान ए अपान बी, ऐसे। तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी। tan इनवर्स इन्फिनिटी में किसी संख्या का भाग दोगे तो इन्फिनिटी रहेगा, 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 में रहेगा। तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए बी। ये tan इनवर्स इन्फिनिटी के स्थान पे लिख दो tan पाई बाई 2, 0 के स्थान पे लिख दो tan 0। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपान ए बी, tan इनवर्स से tan कट गया तो पाई अपान 2, और ये 0। अब क्या होगा, ये पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी, आंसर आ गया, पाई स्क्वायर अपान 2 ए बी। कितने घंटे लगातार क्रिकेट खेल सकता है? तैयार कर लोगे इसको, हाँ। कर लोगे? देखता हूँ, कोशिश तो करूँगा। कुछ है ही नहीं, क्या किया, सबसे पहले 4th नंबर प्रॉपर्टी लगा के दोनों को जोड़ दिए। एक भी जगह अगर मैं रुक गया और कुछ भूल गया तो 0 से पाई है तो वहाँ देख 6 नंबर प्रॉपर्टी भी लगाना है, ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट मान से करने से एफ आ रहा है। 6 नंबर प्रॉपर्टी 0 से 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, फिर cos स्क्वायर से डिवाइड, तो फिर अब तो माहौल तैयार ही हो गया। फिर लिमिट भी चेंज कर दोगे, फिर पुट करोगे तो ठीक है। कल से अब 8 चैप्टर अच्छा है, कोई चैप्टर नया स्टार्ट। सुबह शाम टाइम टेस्ट लेने से ऐसे सुबह पढ़ा दिया करेंगे, ऐसे जहाँ कवर होने का दिक्कत रहती है तो। हाँ, कवर होने की दिक्कत तो है। हाँ, तो सुबह ऐसे सुबह पढ़ा दिया करेंगे, शाम को टेस्ट भी ले लिया करेंगे। लगातार क्रिकेट कितने घंटे? दिक्कत नहीं लगेगा। एक बार मैं शाम 10 बजे खेलने लगा था, 5 बजे